Hello friends, welcome to my channel again. Today we will study about the helping verb did. Did, आज हम did पढ़ने जा रहे हैं. यह एक helping verb है. This is a helping verb which is used to make sentences for the past. जब भी हम भूतकाल के वाक्य बनाते हैं जो कि बीता हुआ, जो भी बीत चुका है उस चीज के वाक्य बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं भूतकाल. अगर हम भूतकाल के वाक्य बनाते हैं तो हम डिड का यूज करते हैं. ठीक है. भूतकाल जो है मतलब पास्ट, जो बीत चुका है उस चीज के अपन सेंटेंस बनाते हैं डिड की हेल्प से. ओके. डिड जो आता है वह कौन से टेंस में आता है? डिड आता है पास्ट इंडेफिनेट टेंस. पास्ट इंडेफिनेट टेंस में डिड आता है. इट कम्स अंडर पास्ट इंडेफिनेट टेंस. अभी तक हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, दैट इज डू डज, और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, दैट इज विल. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी पास्ट इंडेफिनेट टेंस. अभी तक हमने प्रेजेंट और फ्यूचर पढ़ा है, तो हम पास्ट पढ़ेंगे. तो डिड जो आता है वो आता है पास्ट इंडेफिनेट टेंस में. तो आपको पहचानना कैसे है कि आपको डिड के सेंटेंसेस बनाना है कि डू के बनाना है या कौन सी और वर्ब के बनाना है? तो ये आपको पहचानना कैसे है? हिंदी में जब भी कोई वाक्य में आखिरी में आ, ए, ई आता है तब हम डिड के सेंटेंसेस बनाते हैं. जब भी कोई सेंटेंसेस में हिंदी के आ, ए, ई आता है तब हम डिड के सेंटेंसेस बनाते हैं. अब तक जो भी मैंने बताया वह मैं इंग्लिश में बोल के बताऊंगी ताकि आप सीख सके. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल देखिए इस चीज के, मैंने अंग्रेजी सीखी. ई की मात्रा आ गई है इधर. ठीक है. तो डिड के सेंटेंसेस बनाएंगे. डिड में भी कौन सा? पॉजिटिव. डिड में भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है क्योंकि, तो इसका बनेगा हमारा मैंने आए. स्ट्रक्चर डिड का अभी मैं बताती हूं, पहले आप देख लीजिए. आई लर्नड, यहां पर वी का वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमने लगाया है इंग्लिश. अभी बताती हूं क्यों लगाया है. अगर आप नेगेटिव बनाएंगे तो आई डिड नॉट, क्योंकि डिड का बन रहा है और डिड के बाद नॉट. आई डिड नॉट लर्न इंग्लिश. नेगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनता है, लगता है. ये नेगेटिव सेंटेंस है. ठीक है. ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हुआ. अब क्वेश्चन के फॉर्म में अब डिड हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं तो डिड से स्टार्ट होगा क्वेश्चन. डिड यू लर्न इंग्लिश, सॉरी आई का है, डिड आई लर्न इंग्लिश. इस तरीके से पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन के सेंटेंसेस बनते हैं. आई लर्न इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी सीखी. आई डिड नॉट लर्न इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी नहीं सीखी. डिड आई लर्न इंग्लिश, क्या मैंने अंग्रेजी सीखी? अब आपको ये समझने के लिए क्या पता होना चाहिए? आपको डिड का स्ट्रक्चर याद रखना होगा. तो मैं आपको डिड का स्ट्रक्चर पढ़ा देती हूँ. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जहां भी आ, ए, ई आएगा वहां पर डिड के सेंटेंसेस बनेंगे. डिड आता है पास्ट इंडेफिनेट टेंस में. पास्ट इंडेफिनेट टेंस दैट इज ऑफ पास्ट.
मतलब भूतकाल के वाक्य बनाते हैं। इट कम्स अंडर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की वीडियो देखना हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप देख सकते हैं वहां जाके। तो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डिड। स्ट्रक्चर ऑफ डिड। कोई भी सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको पहले उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तभी आप उसका सेंटेंसेस बना सकते हैं करेक्टली। तो डिड का स्ट्रक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं। सब्जेक्ट में बता चुकी थी विल वाले वीडियो में। सब्जेक्ट प्लस डिड में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, तो डिड इसमें पॉजिटिव सेंटेंस में डिड नहीं लगेगा, डायरेक्ट उसका फॉर्म लगेगा। डिड का वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है डिड वाले सेंटेंसेस में। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे डिड के पॉजिटिव सेंटेंसेस बनते हैं। ठीक है, ये था डिड का पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ डिड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई लर्न इंग्लिश, अभी मैंने बताया था मैंने अंग्रेजी सीखी। मैंने सब्जेक्ट, लर्नड मतलब लर्न का सेकेंड फॉर्म बता देती हूं मैं इधर नीचे। लर्नड एंड लर्नड। आई लर्न इंग्लिश, ये V1 है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है लर्न, सीखना, LEARNT, लर्नड। वर्ब का सेकेंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है लर्न। ठीक है, तो ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर हो गया। अब नेगेटिव डिड का सेंटेंसेस कैसे बनेंगे बता देती हूँ वो भी। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यह ध्यान रखना है कि डिड में ओनली पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, बाकी नेगेटिव और क्वेश्चन में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। डोंट फॉरगेट दिस। अब क्वेश्चन का फॉर्म हम कैसे बनाते हैं? क्वेश्चन का फॉर्म हम बनाते हैं, अगर डिड है तो डिड से स्टार्ट होगा। डिड, फिर सब्जेक्ट प्लस V1, डिड आई लर्न इंग्लिश, ये एग्जाम्पल था और क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हम प्रैक्टिस, एक सेंटेंस अभी मैंने बताया था तो उसी के मैंने अंग्रेजी सीखी, P2 लर्नड, LEARNT और इंग्लिश। चलो हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। पॉजिटिव सेंटेंसेस से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस ऑफ डिड पॉजिटिव सेंटेंसेस, ओके, विद द हेल्प ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल हमारा वही रहेगा जो अभी हमने पढ़ाया, तो हम एग्जाम्पल चेंज नहीं करेंगे। मैंने अंग्रेजी सीखी। आपने अंग्रेजी सीखी।
हमने अंग्रेजी सीखी। उन्होंने यानी हमने दो लोगों से ज्यादा लोगों की बात की है। यहाँ पर उन्होंने अंग्रेजी सीखी। उसने अंग्रेजी सीखी। उसने अंग्रेजी सीखी। साक्षी ने अंग्रेजी सीखी। I, you, we, they, he, she, it। सॉरी, नेम। इनके सेंटेंसेस बताती हूं मैं आपको। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है। डिड के पॉजिटिव सेंटेंसेस ऑफ डिड, यह है। तो हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था? पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ डिड, इसका स्ट्रक्चर क्या था? इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इजी है स्ट्रक्चर। आपने डू डज में देखा था कि हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाई तो सेम थी, लेकिन एस ई एस आई ई एस का डिफरेंस था उसमें। लेकिन यहाँ पर आपको सेंटेंस बनाना आसान है। इट इज वेरी इजी टू मेक सेंटेंसेस हियर बिकॉज क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज करना है, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। सेम तरीके से सेंटेंस बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अंग्रेजी सीखी। आई सब्जेक्ट, आई, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म। यहां वर्ब क्या है? सीखना। सीखने को हम बोलते हैं लर्न। लर्न जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी होते हैं। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा? लर्नड, LERNT। थर्ड फॉर्म होता है LEARNED, लर्न। तो ठीक है, हमने बताया डिड के स्ट्रक्चर में पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। तो मैंने अंग्रेजी सीखी। सीखने को इंग्लिश में हम बोलते हैं लर्न। लर्न का हमको लगाना है सेकेंड फॉर्म विच इज लर्न्ड। सो आई लर्न्ड इंग्लिश। आपने अंग्रेजी सीखी, यू लर्न्ड इंग्लिश। कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट चेंज होगा बस, बाकी सब सेम ही है। मैंने बताया स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, सिर्फ सब्जेक्ट हम चेंज कर रहे हैं बिकॉज आपने, हमने, उन्होंने, उसने, साक्षी ने, तो हमने यही चेंज किया है, तो उतना ही हम चेंज करेंगे। वी डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग, ओनली सब्जेक्ट वी हैव टू चेंज। सो आपने अंग्रेजी सीखी, यू लर्न सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इंग्लिश। हमने अंग्रेजी सीखी, वी लर्न्ड इंग्लिश। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब उन्होंने, मतलब दे, दो से ज्यादा लोग हैं, दे लर्न्ड इंग्लिश। उसने अंग्रेजी सीखी,
या पता नहीं है उसने कौन है, ही है कि शी है, यानी कि लड़का हो तो ही लर्नड इंग्लिश। डू डस वाली वीडियो में मैंने बताया था कि ही शी इट या सिंगुलर के साथ एस ई एस आई एस लगता है, लेकिन यहाँ पर डिड में कुछ नहीं चेंज करना है आपको, ओनली सेम ही सेंटेंस रहेगा, ओनली सब्जेक्ट इज चेंजिंग हियर। सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। शी लर्नड इंग्लिश, उसने अंग्रेजी सीखी, उसने अंग्रेजी सीखी। एक लड़के के लिए लिखा है, एक लड़की के लिए लिखा है, क्योंकि हमें पता नहीं है किसकी बात हो रही है। शी लर्नड इंग्लिश। साक्षी ने अंग्रेजी सीखी, साक्षी लर्नड इंग्लिश। Like this, we make sentences of did in the positive form. ये पॉजिटिव में था, पॉजिटिव में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, हमेशा कोई भी सब्जेक्ट हो चेंज नहीं होगा, तो आप कंफ्यूज ना हो डू डज में और डिड में। डिड में अलग है। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ डिड। सेम ही एग्जाम्पल से हम सीखेंगे ताकि अंडरस्टैंड रहे। अब हम क्या चेंज कर रहे हैं, मैंने अंग्रेजी नहीं सीखी। सेंटेंस सेम ही है पर हम जो सब जगह नहीं लगा रहे। मैंने अंग्रेजी नहीं सीखी। इसका कैसे बनेगा सेंटेंस? आई डिड नॉट लर्न इंग्लिश। आई डिड नॉट लर्न इंग्लिश। अब मैं बताती हूं ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने बताया था नेगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ डिड क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट मैंने लिखा है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया मैंने, ओनली लर्न लगाया था। डिड नॉट पॉजिटिव वाले में लर्न लगेगा क्योंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। But in the negative and in the question you have to use only verb first form. So we are using first form of verb here. फर्स्ट फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं क्योंकि हम नेगेटिव के सेंटेंसेस बना रहे हैं। नेगेटिव के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा है V1, V2, V3। सेम एग्जांपल ले रहे हैं इसलिए वही लिखा है, ठीक है। I did not learn English, subject I did not, V1 learn, object मैंने अंग्रेजी नहीं सीखी। I did not learn English, आपने अंग्रेजी नहीं सीखी। You did not learn English, हमने अंग्रेजी नहीं सीखी। हमने अंग्रेजी नहीं सीखी। We did not learn English, उन्होंने अंग्रेजी नहीं सीखी। उन्होंने मतलब they did not learn English, उसने अंग्रेजी नहीं सीखी। उसने अंग्रेजी नहीं सीखी। He did not learn English, he did not learn
इंग्लिश। उसने अंग्रेजी नहीं सीखी। अभी हमने ही लगाया था तो अब शी है, क्योंकि उसने, हमने दो सेंटेंसेस बनाए, हमें पता नहीं है किसकी बात हो रही है। अगर आप लड़के की बात करते हैं तो यू कैन यूज ही, आप ही का यूज कर सकते हैं। लड़की की बात करते हैं तो यू कैन यूज शी। शी डिड नॉट, शी डिड नॉट लर्न इंग्लिश। उसने अंग्रेजी नहीं सीखी, लड़की की बात हो रही है। साक्षी ने अंग्रेजी नहीं सीखी। साक्षी डिड नॉट लर्न इंग्लिश। तो ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ डिड, वेयर वी हैव यूज्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डिड, नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ डिड। डिड का नेगेटिव स्ट्रक्चर यूज किया है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वैसे ही हमने सारे बनाए हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सेम ही है सारे सेंटेंस, ओनली सब्जेक्ट चेंज हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज किया है। साक्षी, उसने, उन्होंने, हमने, आपने, मैंने। इस तरीके से नेगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ डिड बनते हैं। सो यू कैन यूज लाइक दिस। एक और बात, आप डिड नॉट की जगह डेंट यूज कर सकते हैं। ऐसे शॉर्ट में बोल सकते हैं और बोलने में भी आप यूज कीजिए डेंट। डेंट, इट विल लुक गुड। डिड नॉट, इट इज वेरी लॉन्ग एंड नॉट, इट्स वेरी ऑड वन, ऑड हो गया है, ये थोड़ा ठीक है, मॉडर्न है, तो यू कैन यूज डेंट। अब कई लोग डेंट का प्रोनाउंसिएशन डिडंट करते हैं। डिडंट, डिडंट बिल्कुल रॉन्ग वर्ड है, यू हैव टू यूज डेंट। डेंट इट इज करेक्ट, डिडंट कोई वर्ड नहीं होता है, डेंट। ओके, नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे बताती हूं। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या मैंने अंग्रेजी सीखी, क्वेश्चन मार्क। डिड आई लर्न इंग्लिश, डिड आई लर्न इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। क्यों डिड आया, स्ट्रक्चर में अभी बताया था मैंने कि डिड का स्ट्रक्चर होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। मैंने बताया था कि ओनली पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा, बाकी नेगेटिव और क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में डिड का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा, कोई भी वर्ब हो डिड में। ठीक है, तो ये V1 है, V2 है, ये V3 है हमारा। डिड आई लर्न इंग्लिश, क्या मैंने अंग्रेजी सीखी। क्या से स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन के सेंटेंस। क्या आपने अंग्रेजी सीखी, डिड यू लर्न इंग्लिश, सेम ही होगा। डिड ओनली सब्जेक्ट इज चेंजिंग, डिड यू लर्न इंग्लिश, स्ट्रक्चर सेम होगा, क्वेश्चन पूरा उस तरीके से ही बनेगा। हर जगह सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, अगर आपने देखा हो अभी तक पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन वाले में सब जगह सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हो रहा है।
क्या हमने अंग्रेजी सीखी? डिड वी लर्न इंग्लिश? डिड वी लर्न इंग्लिश? क्या उन्होंने अंग्रेजी सीखी? देखो स्ट्रक्चर सेम है, डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। वैसे ही यूज होगा, सारे सेंटेंसेस वैसे ही बनेंगे। क्या उन्होंने अंग्रेजी सीखी? डिड दे लर्न इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। क्या उन्होंने अंग्रेजी सीखी? डिड दे लर्न इंग्लिश? क्या उसने अंग्रेजी सीखी? डिड ही लर्न इंग्लिश? लड़के की बात कर दी हमने ही बोल के, डिड ही लर्न इंग्लिश? क्या उसने अंग्रेजी सीखी? डिड शी लर्न इंग्लिश? शी बोल के लड़की की बात की है, क्या लड़की मतलब क्या उसने अंग्रेजी सीखी? किसी लड़की की बात कर रहे हैं। क्या साक्षी ने अंग्रेजी सीखी? डिड साक्षी लर्न इंग्लिश? तो इस तरीके से डिड के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आप डिड इस तरीके से आप क्वेश्चन कर चुके हैं। डिड हम कब यूज करते हैं? जैसे मैंने कल पूरे दिन क्या किया, तो आप किसी को बताना चाहते हैं इंग्लिश में, तो आप डिड वाले ही सेंटेंसेस बनाएंगे। आई एट फूड यस्टरडे एट दिस टाइम, आई दिस थिंग, ऐसा लाइक दिस यू कैन यूज। आई एट, अभी मैंने बोला आई एट फूड। एट जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एट होता है, ईट, मतलब मैंने खाना खाया। एट, कई लोग ईट और ईटन बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वर्ब का अगर आप सेकेंड फॉर्म यूज कर रहे हैं तो इट विल बी एट, एट ही बोलेंगे आप, क्योंकि एट होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑफ ईट। ईट, एट, ईटन। ईटन जो है वो थर्ड फॉर्म है, लेकिन कई लोगों को पता नहीं होता है तो वो ईटन और ईट बोल देते हैं, एट नहीं बोलते हैं। एट होता है कि आई एट फूड। तो आपने कल क्या किया, वो पुरानी बातें बताने के लिए आप डिड के सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम बनाते हैं सेंटेंस। लाइक दिस वी मेक सेंटेंसेस ऑफ डिड इन द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इन द क्वेश्चन फॉर्म। नाउ वी विल प्रैक्टिस सम मोर सेंटेंसेस ऑफ डिड। डिड के अब हम कुछ और सेंटेंसेस बनाने जा रहे हैं। वन, मैंने कल मूवी देखी। अगर हम नेगेटिव में एक सेंटेंस बनाना चाहें तो मैं कोरिया एक देश है, घूमने नहीं गई। देखी, ई हम डिड के ही बना रहे हैं सभी सेंटेंसेस। उसने कार धोई, उसने कार धोई, ई उसने कार धोई। योगेश ने मीटिंग ज्वाइन नहीं की। डिड का सेंटेंस हो गया फिर से। तो इस तरीके से आपके सेंटेंसेस बनते हैं। और कई एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास।
क्या उसने घर साफ किया? क्या तुमने फुटबॉल खेला? खेला, आ, किया, आ, ई। तो ये सारे डिड के सेंटेंसेस है. लेट्स ट्रांसलेट दिस. अब हम इसे, मैंने कल मूवी देखी. पहले तो आपको ये पहचानना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. तो मैंने कल मूवी देखी, अब कहीं नहीं का जिक्र नहीं किया गया है, ना ही कोई क्वेश्चन कोई पूछ रहा है, तो ये पॉजिटिव का सेंटेंस है. तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर यू हैव टू यूज. सब्जेक्ट क्या है? मैंने, आई. B2 पॉजिटिव में डिड के स्ट्रक्चर में B2 लगता है, तो देखना का B2 क्या होगा? आई वॉच्ड मूवी yesterday. Object. I watched movie yesterday. ये था हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ड. वॉच यानी देखना, देखने, ये फर्स्ट फॉर्म है. सेकेंड फॉर्म भी वॉच्ड होता है और थर्ड फॉर्म भी वॉच्ड होता है. देखना, आई वॉच्ड मूवी yesterday. सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट. सेकेंड सेंटेंस है हमारा, मैं कोरिया घूमने नहीं गई. पहले आपको पहचानना है नेगेटिव का है, क्वेश्चन का है कि पॉजिटिव का है. नहीं आ गया है मतलब नेगेटिव का है. सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट. पहले तो आपको ये भी पहचानना है कि डिड का सेंटेंसेस है कि नहीं. यहाँ तो मैं पढ़ा रही हूँ इसलिए आपको पता है कि डिड ही चल रहा है, लेकिन नॉर्मली आपको पहचानने के लिए पहले आखिरी में देखना है ई, आ, ए, ई है कि नहीं. तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यूज करना है. आई डिड नॉट. नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या था? आई सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. तो वर्ब क्या है हमारे यहाँ पर? घूमना. घूमना हम ट्रेवल बोल सकते हैं या विजिट बोल सकते हैं. घूमना, घूमना मैं विजिट लिखूंगी. विजिट, घूमना. विजिट का सेकेंड फॉर्म होता है विजिटेड. सेकेंड फॉर्म विजिटेड, थर्ड फॉर्म भी विजिटेड ही होता है. पर हमें तो यहाँ नेगेटिव का सेंटेंस बना रहे हैं और नेगेटिव के सेंटेंस के स्ट्रक्चर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है. तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या था? आई डिड नॉट विजिट. घूमने को विजिट बोलते हैं. आई डिड नॉट विजिट कोरिया. टू लगा सकते हैं आप. आई डिड नॉट विजिट टू कोरिया. उसने कार धोई. ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है. उसने कार धोई. अगर लड़की है तो आप कैसे सेंटेंस बनाएंगे? शी वॉश्ड कार. लड़का है तो ही वॉश्ड कार. ठीक है, तो ये था पॉजिटिव. ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है. आपने पहचाना है कार धोई. यहाँ कहीं क्या नहीं आया है? नहीं आया है, क्वेश्चन नहीं किया है, और नेगेटिव में भी कुछ नहीं आया है, तो ये पॉजिटिव था. पॉजिटिव में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है शी वॉश्ड कार. धोना, वॉश्ड. वॉश होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म होता है वॉश्ड, थर्ड फॉर्म होता है वॉश्ड. इस तरीके से होते हैं. तो अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं. योगेश ने मीटिंग ज्वाइन नहीं की. योगेश सब्जेक्ट, नहीं की नेगेटिव, डिड नॉट. योगेश डिड नॉट. अब मैंने बताया था ज्वाइन, तो मैंने लिखा है उधर ज्वाइन. ज्वाइन का सेकेंड फॉर्म होता है ज्वाइन.
थर्ड फॉर्म भी ज्वाइन। योगेश डिड नॉट ज्वाइन, पर नेगेटिव है तो हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, डिड नॉट ज्वाइन द मीटिंग। क्या उसने घर साफ किया? क्वेश्चन, क्योंकि क्या आ गया है, पूछा गया है, क्या उसने घर साफ किया? डिड से स्टार्ट होगा क्योंकि आ गया आखिरी में। डिड, लड़की हो सकती है, अगर लड़का हो तो ही यूज करे, लड़की है तो शी यूज करे, मैं शी यूज कर लेती हूँ। डिड शी क्लीन द हाउस और होम? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है। शी, लड़का हो तो ही लगा सकते हैं। क्लीन, साफ करना, साफ करना, क्लीन। सेकेंड फॉर्म ऑफ क्लीन, क्लीन्ड। थर्ड फॉर्म ऑफ क्लीन, क्लीन। तो हमको तो फर्स्ट ही फॉर्म लगाना है क्योंकि क्वेश्चन बनाया हमने, ठीक है। क्या तुमने फुटबॉल खेला? डिड यू, क्योंकि तुमने है। डिड यू, खेला, खेलने को हम बोलते हैं प्ले, प्ले। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लेड। थर्ड फॉर्म ऑफ प्ले, प्लेड। प्ले यानी खेलना। डिड यू प्ले फुटबॉल? ये तो मैं बता रही हूँ आपको वर्ब के फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म, ताकि आपको पता रहे कि कौन सा वर्ब किस तरीके से यूज कर सकते हैं। आपको ये सब तो याद करना होगा। डिड यू प्ले फुटबॉल, ये मैंने बताया है, लेकिन यहाँ पर हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है क्योंकि हमने क्वेश्चन बनाया है। ओके, तो इस तरीके से आप पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन के सेंटेंसेस बना सकते हैं। इन द प्रैक्टिस ऑल्सो आई एक्सप्लेन, कुछ सेंटेंसेस मैंने बताए हैं, तो इस तरीके से भी आप तो कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको कंफ्यूजन है कि कौन सा वर्ब कहाँ यूज करे, कैसे यूज करे, वर्ब याद नहीं होते, कई बार हमें ये पता नहीं होता है कि हमें कौन सा सेंटेंस यूज करना है, वर्ब यूज करना है, यानी कि अगर हम बोल रहे हैं जैसे खेलना, पकाना, या कोई भी वर्ब हम यूज करते हैं, दौड़ना, तो हम उसमें क्या यूज करें, इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं। सबसे पहली बात हमारे दिमाग में ये आती है। दूसरी बात ये आती है कि उस वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है। तो इसमें हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। इफ यू फेस डिफिकल्टी इन दिस, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस वर्ब पार्ट वाइज, सो यू कैन लर्न दैट। आप वो याद कर लीजिए ताकि आप आसानी से वाक्य बना सके, so that you can make sentences easily without facing any difficulty. So this was the this was the class of did. Now practice task for you. I'll give you. Let's see. I have written some sentences for you, which is task for you. You can solve it. Task एक बार मैं बता देती हूँ। 2012 में उसने स्कूल छोड़ दिया। आ डिड का सेंटेंस है। 2 लड़के बॉल के साथ खेले। ए डिड का सेंटेंस है। उसने क्लास मिस नहीं की। ई डिड का सेंटेंस है। वे इंग्लैंड में नहीं रहे। ए डिड का सेंटेंस है। क्या वे मैच हार गए? ए डिड का सेंटेंस है। क्या तुमने खाना खाया? आ डिड का सेंटेंस है। ये सभी डिड के सेंटेंस है। यू कैन सॉल्व इट at your home, and if you have doubt you can ask me. एक बार मैं और बता देती हूँ। ये फर्स्ट 2 सेंटेंस है, ये पॉजिटिव है। ये थोड़ी हिंट दे रही हूं मैं। और ये नेगेटिव है। और ये जो है ये क्वेश्चन के हैं। So this was the task for you. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. So this was the class of did, and in the next video we will meet you with the did second part. Did second part practice with the help of daily routine. Daily routine की help से हम पढ़ेंगे।
डिड नेक्स्ट क्लास में डिड हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेली रूटीन. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट यू and I will make another video for verbs so you can learn and make sentences. Verbs के लिए मैं वीडियो बना दूंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए sentences बनाने में. So we will meet you soon in the next video. तब तक के लिए गुड बाय.